नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी में लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 1 जुलाई 2025 से जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको समान काम और समान मानदेय मिलने वाला है। यानी कि अब सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 18,000 से 25,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, एक कैबिनेट मीटिंग में स्पष्ट रूप से योगी सरकार ने कहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। यानी कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जो महासंघ था उसको बार बार किसी भी सैलरी को लेके, वेतन को लेके या परमानेंट पॉलिसी को लेके बार बार धरना प्रदर्शन या विज्ञापन नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि अब जल्द ही यूपी सरकार उनको नियमित कर्मचारियों के तहत पॉलिसी के अंतर्गत लागू कर सकती है। दोस्तों मैं बता देता हूं, यूपी में 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है। बड़ा मानदेय, यानी कि उनका मानदेय बढ़ा है। ये बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। यूपी में 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा मानदेय। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में 9 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन कर्मचारियों को अभी तक उनकी मंजूरी और वेतन बढ़ोतरी के इंतजार है। आइए इस लेख में, इस वीडियो में जानते हैं कि आउटसोर्सिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, यानी कि लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम जानने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार बता देते हैं दोस्तों, लगभग 1.9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इंतजार है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी मौजूद हैं। काफ़ी समय से तमाम कर्मचारी आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने का इंतजार कर रहे हैं। यह निगम की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4 महीने पहले कर दी थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। उसको लेके भी धरना प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब दोस्तों 1 जुलाई से लागू होने की पूरी उम्मीद है। आगे मैं बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के बाद अभी तक नहीं हुआ। यानी कि आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ द्वारा इस निगम को घोषित करने के लिए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन नहीं हुआ है। इसको लेकर संयुक्त स्वास्थ्य जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके संग मुख्यमंत्री को विज्ञापन सौंपा गया है, यानी पत्र लिखा गया था। पत्र में मांग की गई थी कि निगम का गठन जल्दी से किया जाए और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। अब उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सरकार ने जल्द ही एक्शन लेने वाली है और उनको परमानेंट पॉलिसी और वेतन को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर किया जाएगा। कर्मचारियों के द्वारा वेतन वृद्धि और समायोजन की मांग है, जिसमें भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी वे होते हैं कि सरकार का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का आश्वासन देती है, यानी कि जारी करती है, ओजी जारी करती है। साथ ही अन्य राज्यों की तरफ से यूपी में भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा। कर्मचारियों को कहना है कि 5 साल से ज़्यादा समय पर काम कर रहे हैं, इसलिए इनके विभाग में अतिरिक्त पदों पर स्थायी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको जल्दी ही पदों पर स्थायी किया जाएगा, साथ ही उनका न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को कहना है कि निगम में उनके समायोजन के कई विकल्प नहीं किए गए हैं। सरकार सिर्फ सेवा प्रदा फॉर्मों का निगम से ही जोड़ी चलती है, जिससे कर्मचारियों को कई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। 2005 से पहले संविदा कर्मचारी पहले ही समायोजन हो चुके हैं। अब 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी स्थायीकरण मिलना पड़ेगा, यानी कि सभी कर्मचारियों को दिया गया पॉलिसी के अनुसार अब उनको जल्द ही पक्के में किया जाएगा। यानी कि अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता देता हूं, यानी कि संविदा कर्मचारियों के अनुसार प्रस्तावित निगम का न्यूनतम वेतन 18,000, अधिकतम वेतन 25,000 तक तय किया गया है कार्य श्रेणी के अनुसार, लेकिन वेतन अभी भी एजेंसियों को जारी देने के बाद बात कही गई है, जिससे कर्मचारी नाराज हैं। उनकी मांग है कि वेतन सीधा निगम को दिया जाए ताकि वो पारदर्शिता बनी रहे। आउटसोर्सिंग सेवा निगम की स्थिति इस प्रकार से है दोस्तों, यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्सिंग सेवा निगम का जो गठन होना था वो नहीं हो पाया है, यानी कि प्रारूप तैयारी कर ली गई है सरकार द्वारा अब इसे कैबिनेट मीटिंग के बाद पास करवाने की जो तैयारी है वो चल रही है। प्रारूप में बता देता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भेजा गया
भेज दिया गया है, जिसकी सहमति के बाद अब मीटिंग रखी जाएगी और कर्मचारियों को आशंका के वर्तमान नियमों में उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका बदलाव जरूरी मांग है जो पूरी की जा सकती हैं। बता देता हूं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मुख्य बातें जो हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन तुरंत किया जाएगा, वेतन बढ़ाकर सीधा निगम से दिया जाएगा, एजेंसी हटाई जाएंगी और कर्मचारियों को विभाग से रिक्त पदों में समायोजन किया जाएगा। यानी कि 2005 के बाद में जो संविदा कर्मचारियों को भी स्थायित्व का दिया जाएगा, यानी कि 2005 से जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाएगा। निगम के नियमों को समायोजन संशोधन कर कर्मचारियों के हितों का प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द ही उनको पक्के में किया जाएगा। उसके साथ ही कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ उनको न्यूनतम स्थायी नौकरी भी दी जाएगी योगी आदित्यनाथ द्वारा, यूपी सरकार द्वारा। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपको राज न्यूज़ के अनुसार बताई जाती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।